नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरेन्द्र है। आज हम जानेंगे कि हनुमान जी इतने प्रचलित क्यों हैं भारत में। कौन ऐसे मौलिक कारण हैं, कौन ऐसी कहानियां हैं जो हनुमान जी को भारत में बहुत ही प्रिय भगवान बनाती है। पीयू रिसर्च करके एक कंपनी है जो कि 2021 में युवाओं का सर्वेक्षण किया। दूसरे नंबर पर हमारे हनुमान जी थे, जिनको 35% लोग अपना प्रिय भगवान मानते हैं। तो चलिए समझते हैं कि किन कारणों की वजह से हनुमान जी को इतना प्रिय माना गया है पूरे भारत भर में। उससे पहले 3 सवाल। क्या आपको मालूम है कि हनुमान और भीम भाई हैं? क्या आपको हनुमान का मतलब मालूम है? क्या आपको यह मालूम है हनुमान के एक बेटे भी थे? अगर यह 3 सवालों का जवाब आपके पास है तब तो आप शायद बहुत मौलिक स्तर पर भगवान के बारे में जानते हैं, वरना आपको यह वीडियो में थोड़ी बहुत और जानकारी मिल जाएगी। और जिनको यह मालूम था तो उनको हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन सारी कहानियों के द्वारा कौन से ऐसे आध्यात्मिक कारण हैं जिसके कारण हनुमान जो है वो इतने सारे लोगों के प्रिय भगवान हैं। तो कहानी चालू होती है हनुमान के नाम से। हनुमान का नाम 2 शब्दों से आया है, हनु और मान। हनु का मतलब जबड़ा होता है, मान मतलब आपका होता है जो कि टूट गया है या जो बिगड़ गया है। अब कहानी ऐसे होती है कि जब हनुमान बहुत छोटे थे तब उनकी माता जो है फल चुनने के लिए कहीं जंगल में गई। वह हनुमान को वहीं पर छोड़ दिया। हनुमान को भूख लगी तो उन्होंने सूरज को लाल कलर में देखा, लाल रंग में देखा, तो उन्हें लगा कि वो सूरज ही आम का फल है, तो उसको खाने के लिए वह उसके तरफ बढ़ पड़े। इससे इंद्रलोक में पूरा हाहाकार मचा। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान को मारा और उससे कि हनुमान जो है ज़मीन पर गिरे, जिसकी वजह से उनका जबड़ा वह टूट गया। इसीलिए हम उन्हें उस रूप में देखते हैं जैसे हमें चित्रित किया जाता है हमारे अनेक तरह के चित्रों में। तो यह कारण था कि हनुमान का नाम हनुमान इसीलिए रखा गया। और जैसा बताया कि हनुमान और भीम दोनों भाई हैं, क्योंकि दोनों ही वायु पुत्र हैं, मतलब वायु देव के ही पुत्र हैं। एक कहानी के अनुसार भीम जब अपनी पत्नी के साथ कहीं फल चुनने के लिए रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पर एक बंदर सोया हुआ मिला जिसकी पूंछ बीच में आ रही थी। भीम ने सोचा कि उसके पूंछ को हटाया जाए, लेकिन वह कितना भी कोशिश कर ली, उनकी पूंछ नहीं हटी। तब भीम को यह समझ में आया कि यह कोई और नहीं हनुमान है, और उसी के बाद से दोनों को आपस में पता चला कि ये दोनों भाई हैं। हनुमान शिव के अवतार हैं। माना जाता है कि शिव ने अपने आप को हनुमान के रूप में आकर रामायण में राम की मदद करने के लिए ही यह अवतार लिया था। एक कहानी तो यह भी बताई जाती है कि हनुमान जब बहुत छोटे थे तब वह ऋषि मुनियों को बहुत छेड़ा करते थे। इस वजह से बहुत ऋषि खिंच रहते थे। अब हुआ यह कि एक बार ऋषियों ने मिलकर उनको श्राप दिया कि वह अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब उनको ज़रूरत पड़ेगी। अब इस पूरे श्राप का वर्णन हमें किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में मिलता है, जहाँ पर जामवंत उन्हें हनुमान जी के पावर के बारे में समझाते हैं, याद दिलाते हैं, और तब जाकर वह सीता को बचाने के लिए लंका जाते हैं। हनुमान को अनेक भगवानों से वरदान मिला हुआ है। शिव जी से उनको विजडम, उनको ज्ञान की बातें मिली हैं, उनको वेदों का ज्ञान, उनको पुराणों का ज्ञान मिला है, और उनको यह भी शक्ति मिली हुई है कि वह समुद्र को पार कर जाएं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी से उन्हें कोई न मार पाने की शक्ति मिली हुई है। शिव जी ने उन्हें एक कवच भी दिया था जो कि उनको जीवन भर उनको बचाए रखेगा। इसी तरह वरुण ने उनको वरदान दिया हुआ था कि वह कोई आग से नहीं जलाए जा पाएंगे, वह पानी में डूबेंगे नहीं। उसी प्रकार सूर्य भगवान ने उन्हें 2 तरह की शक्तियाँ दी थी कि वह लघिमा और गरिमा के रूपों में अपना को परिवर्तित कर ले जाएंगे। लघिमा में वह धरती पर सबसे जो छोटा रूप होता है किसी भी प्राणी का, उस रूप में भी अपने आप को ले जा सकते हैं, और गरिमा के रूप में वह विशालकाय स्थिति में अपने आप को ले जा सकते हैं। उसी प्रकार उन्हें वायु से भी तेज उड़ने की या चलने की शक्ति का वरदान मिला हुआ था। यम ने उनको अपने विपन से यानी यमदंड से मुक्त किया हुआ था, तो इसीलिए उनको कभी मारा नहीं जा सकता। उसी प्रकार एक कहानी और है जिसमें कि वैष्णो देवी ने जब अपने तप कर रही थी 9 महीने तक, तो उन्होंने हनुमान और उनके बाकी साथियों को प्यास से बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक अपने बाण से एक धारा प्रवाहित की, उसी को हम लोग बाण गंगा बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भगवान मिलकर इनको अनेक तरह के
शक्तियाँ दे रहे हैं, इनको अनेक तरह के वरदान दे रहे हैं। तो इस वजह से ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली ईश्वर का अवतार हैं या ईश्वर का एक रूप हैं। सारे भगवानों के जितने भी भक्त हैं उनके लिए भी हनुमान उतने ही प्रिय हैं। तो पहला कारण तो यह हुआ। दूसरा कारण जिसके लिए हनुमान जी बहुत प्रिय हैं कि आप देखेंगे हनुमान में वह बच्चों वाली मासूमियत है। जिस प्रकार से आपको एक कहानी का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है कि सीता जब सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा कि आप यह सिंदूर क्यों लगा रही हैं, तो उन्होंने बताया कि अपने पति की यानी राम जी की ज़्यादा उम्र के लिए। तो अब यह सुनते ही हनुमान जी ने पूरा सिंदूर जो है अपने शरीर पर लगा लिया ताकि राम जी का उम्र उनसे और भी ज़्यादा हो जाए। तो यह दिखाता है उनकी मासूमियत की एक झलक कि किस प्रकार कोई बच्चा की तरह अपने आराध्य के लिए यह हरकत करता है। आप देखेंगे कि हनुमान अपनी भक्ति के लिए, अपने आराध्य के लिए हमेशा आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन में जाते हैं। यहीं पर एक घटना भी मिलती है जहाँ पर पता चलता है कि जब लंका को वह जलाकर वापस जा रहे होते हैं तब उनको गर्मी की वजह गर्मी लगती है, तो अपनी पूंछ में अलग ही आग को बुझाने के लिए समुद्र में गोता लगाते हैं। तो समुद्र में गोता लगाने की वजह से उस समय एक बहुत कोई बड़ी मछली जो है जा रही थी, तो उनके शरीर से निकला हुआ जो पसीना है उस मछली ने उसको ले लिया और उसी से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मरकत ध्वज है। तो यहाँ पर उनके एक पुत्र की होने की कहानी का पता चलता है। हनुमान जो हैं वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं और इसीलिए जो भी भक्त जो राम के भी भक्त हैं वो हनुमान के अपने आप बहुत नज़दीक अपने आप को देखते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और वो हैं श्री राम। दूसरा एक कारण जिसकी वजह से हनुमान हमारे आज के युवाओं में बहुत प्रचलित हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय जो जाता है वह तुलसीदास को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी भाषा में हनुमान के लिए जो चालीसा लिखा है, हनुमान के लिए जो स्तुति गान लिखा है, वह इतने सरल भाषा में है कि भारत में और सेंट्रल भारत में जहाँ भी हिंदी बोली जाती है या फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि यह काफ़ी प्रचलित है। तो एक श्रेय तो तुलसीदास को भी जरूर जाता है। शिव हनुमान के रूप में आते हैं और उससे वह दूसरे अवतार रानी की राम को मदद करते हैं। तो इस प्रकार एक ईश्वर एक भगवान दूसरे भगवान को मदद करने के लिए हनुमान का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए हनुमान जो है शिव भक्तों के द्वारा भी उतने ही माने जाने वाले देवता हैं और राम भक्तों के द्वारा भी उतने ही प्रिय हैं। तो इस तरह उनकी जितनी पहुंच है लोगों तक वह ज़्यादा है। आप देखेंगे कि भगवानों का जो इमेजिनेशन होता था उस समय वह हमेशा मानवों के रूप में ही किया जाता था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक दूसरे रूप में भी भगवान को देखा गया है जो कि मानव नहीं है। इस वजह से लोग हनुमान को बहुत करीब पाते हैं, क्योंकि यह हनुमान ही थे जो कि चाहते थे कि वह राम जी के साथ स्वर्ग जाएं, पर रब राम जी ने उनको बोला कि आप यहीं पर धरती पर रहिए और यहाँ पर उनके भक्तों को देखिए। तो अपने आराध्य का सेवा भाव के कारण ही, अपने आराध्य के प्रति सद्भावना के कारण ही, अपने आराध्य के प्रति प्रेम के ही कारण उन्होंने का आराम छोड़कर यहाँ वो धरती पर हमारे मानवों के साथ हैं। और कहा यह जाता है कि जब तक कलयुग नहीं ख़त्म होता है तब तक हनुमान यहाँ पर धरती पर ही रहने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि हमें हनुमान के रूप में एक ऐसा भगवान मिला हुआ है जो कि दयालु है, जो कि मासूम है, उसमें वो अपार शक्तियाँ हैं, वह कभी भी श्रेय लेने की कोशिश नहीं करता है। आप देखेंगे कि वाल्मीकि जब रामायण लिख रहे थे और रामायण लिखने के बाद जब वह हिमालय पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें हनुमान जी का रामायण लिखा हुआ दिखा। अब हनुमान जी की रामायण पढ़कर वाल्मीकि काफ़ी दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी रामायण बहुत कम स्तर की लगी। रामायण जब उन्होंने हनुमान के द्वारा लिखा गया रामायण को पढ़ा, यह देखकर हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखी हुई पूरी रामायण को मिटा दिया ताकि लोग जो है वाल्मीकि रामायण को ही याद रखें। तो यहाँ पर दिखाता है कि किस प्रकार से हनुमान जी दूसरे जीवों के लिए कितनी चिंता करते हैं, जहाँ पर इन्होंने वाल्मीकि के लिए अपने लिखे हुए रामायण को मिटा दिया। तो यह भगवान न केवल दयालु है, कृपालु है, यह भगवान में अपार शक्तियाँ हैं, यह भगवान मानवों के रूप में नहीं है, इसलिए वह और भी प्रिय हो जाता है,
क्योंकि वह किसी दूसरे प्रजाति का भगवान के रूप में भगवान को दर्शाया गया है। तो इससे हमारा जो धर्म है या हमारा जो आस्था है उसमें कितनी उदारता है, यह भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस हनुमान की कहानी से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हनुमान की खूबियाँ आज के युवाओं में हनुमान को ज़्यादा करीब ले जाती हैं। धन्यवाद समय देने के लिए।